यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत, शहरियों ने मायूस होकर मुंह तो मोड़ लिया। अशिया ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर, तहसील जड़ावाला के नस्फ से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर शहरियों के लिए मायूसी का सबब बनने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर एशिया खुर्दनोश की किल्लत खत्म ना हो सकी। स्टोर पर बुनियादी एशिया, दालें, चीनी और आटा तक दस्तयाब नहीं। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों एशिया खरीदने पर मजबूर हो गए। तहसील जड़ावाला के 12 में से 7 यूटिलिटी स्टोर बंद। फाल शुदा यूटिलिटी स्टोर पर भी एशिया खुर्दनोश नापैद हो गई। एजाज टाउन, जुमरा रोड, इस्लामपुरा चक 633 काबे, नवाबशहर वसीट टाउन के यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ गए। मंडी बुचियाना, गंगापुर के भी यूटिलिटी स्टोर को बंद कर दिए गए। अब आपको खबर दें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आइंदा बजट में तकनीकी खामियों के अजाले के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान नसीम बढ़ाड़ा और पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सुहेल पाशा भी कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी 22 जून तक अपनी सिफारिशात FBR को भिजवाएगी। आपको अपडेट करते चलें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आइंदा बजट में तकनीकी खामियों के अजाले के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान नसीम बढ़ाड़ा और पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सुहेल पाशा भी कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी 22 जून तक अपनी सिफारिशात FBR को भिजवाएगी। अपडेट करते चलें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आइंदा बजट में तकनीकी खामियों के अजाले के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान नसीम बढ़ाड़ा और पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सुहेल पाशा भी कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी 22 जून तक अपनी सिफारिशात FBR को भिजवाएगी। आपको अपडेट करते चलें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आइंदा बजट में तकनीकी खामियों के अजाले के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान नसीम बढ़ाड़ा और पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सुहेल पाशा भी कमेटी का हिस्सा हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, उमैर असमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक अनोमली कमेटी तश्कील दी है जो कि बजट में पाई जाने वाली तकनीकी खामियों को पॉइंट आउट करेगी। इस हवाले से कमेटी के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सरबराह हैं। उसके साथ साथ जो को चेयरमैन है वो मेंबर ऑपरेशन, मेंबर पॉलिसी कस्टम्स और मेंबर पॉलिसी FBR इन लैंड रेवेन्यू है। उसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया गया, जिसमें फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले रेहान नसीम बराड़ा जो कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ साथ पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन सुहेल पाशा, उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। दीगर मेंबरान मुख्तलिफ शहरों से शामिल किए गए हैं। तो स्टेक होल्डर जो है ये 22 जून तक अनोमली कमेटी में पाई जाने वाली बजट में पाई जाने वाली जितनी भी खामियां हैं उनको पॉइंट आउट करेंगे और 22 जून तक ये तमाम अपनी जो तजावीज़ हैं ये बोर्ड को भिजवाई जाएंगी, जिसके बाद FBR उन अनोमलीज को खत्म करने के लिए इक़दाम करेगा। जी वो मेरे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उमैर आपका। अब आपको खबर दें कि डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इकबाल स्टेडियम मैनेजमेंट कमेटी का इजलास स्टेडियम में कायम दुकानों की शिफाफ नीलामी का अहम फैसला किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि दुकानों की नीलामी से हासिल होने वाली तमाम आमदन स्टेडियम की बेहतरी और तरक्की पर ही खर्च की जाएगी। अपडेट करते चले कि डेप्यूटी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि दुकानों की नीलामी से हासिल होने वाली तमाम आमदन स्टेडियम की बेहतरी और तरक्की पर ही खर्च की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। आपको अपडेट करते चलेंगे, डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इकबाल स्टेडियम मैनेजमेंट कमेटी का इजलास स्टेडियम में कायम दुकानों की शिफाफ नीलामी का अहम फैसला किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि दुकानों की नीलामी से हासिल होने वाली तमाम आमदन स्टेडियम की बेहतरी और तरक्की पर ही खर्च की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इकबाल स्टेडियम मैनेजमेंट कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है और इस इजलास में इकबाल स्टेडियम में कायम दुकानों की शफाफ नीलामी का फैसला किया गया है। इस हवाले से मैं बताते चलूं कि डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि नीलामी दुकानों की जो होगी उसकी हासिल होने वाली तमाम आमदन जो है वो न सिर्फ स्टेडियम की बेहतरी के लिए लगाई जाएगी बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए इकबाल स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इसी हासिल होने वाली आमदन से अपग्रेड किया जाएगा।
इस हवाले से ताज़ा के डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि नौजवानों को मियारी खेलों की सहूलियात देना अव्वलीन तरजीह है और फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए तमाम तर वसाइल जो है वो बुरुएकार लाए जा रहे हैं। इजलास में इकबाल स्टेडियम के मरहूम मुलाजिम की बेटी की मैट्रिक तक तालीम के अखराजात उठाने की भी मंजूरी दी गई है। डीसी का कहना है कि तमाम आमदम स्टेडियम की बेहतरी और तरक्की पर ही खर्च की जाएंगी। वकास अहमद बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर मरियम खान का एफआईसी का दौरा। एफआईसी इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर मरियम खान को ब्रीफिंग दी गई। एफसीआई का कहना है कि मुखय्यर हजरात के ताउन से 150 बेड पर मुश्तमिल नई इमरजेंसी इमारत बनाने जा रहे हैं, जिसमें ईसीजी और स्क्रीनिंग से मुतल्लिक कमरों की तादाद में इजाफा किया जाएगा और माह जून में ही तामीराती काम शुरू हो जाएंगे। मुखय्यर हजरात के ताउन से 150 बेड पर मुश्तमिल नई इमरजेंसी इमारत बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर नदीम MSFIC ने कहा कि नई इमरजेंसी इमारत में ईसीजी और स्क्रीनिंग से मुतल्लिक कमरों की तादाद में इजाफा किया जाएगा और माह जून में ही तामीराती काम शुरू हो जाएंगे। नई इमरजेंसी इमारत बनने से ज्यादा दिल के मरीज मुस्तफीद होंगे। अपडेट करते चले कि मुखय्यर हजरात के ताउन से 150 बेड पर मुश्तमिल नई इमरजेंसी इमारत बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर नदीम MSFIC ने कहा कि नई इमरजेंसी इमारत में ईसीजी और स्क्रीनिंग से मुतल्लिक कमरों की तादाद में इजाफा किया जाएगा और माह जून में ही तामीराती काम शुरू हो जाएंगे। नई इमरजेंसी इमारत बनने से ज्यादा दिल के मरीज मुस्तफीद होंगे। फैसलाबाद में इमराज से जिगर, मेदे और पित्ते के मरीजों के लिए खुशखबरी। टीचिंग गुलाम मोहम्मदाबाद अस्पताल में जदीद तर्ज पर मुश्तमिल मशीनरी फराहम की जाएगी। टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद इंतजामिया ने मंसूबे को बजट में शामिल करने की सिफारिशात महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भिजवा दी। इमराज से जिगर, मेदे और पित्ते के मरीजों के लिए बड़ी खबर। टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में जदीद तर्ज पर मुश्तमिल मशीनरी मैसर हो सकेगी। जदीद मशीनरी के लिए टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद इंतजामिया ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रुजू कर लिया। माली बजट 2025-26 में जदीद तर्ज पर मुश्तमिल मशीनरी मांग ली गई है। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात बारे अहम हिदायत जारी। महकमा दाखिला पंजाब ने मुहर्रमुल हराम मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी ई पोर्टल तश्कील दे दिया। सूबे भर के हसास मकामात पर मोबाइल सिग्नल बंद करने के हवाले से भी सिफारिशात तलब कर दी गई हैं। पंजाब भर में जुलूस, मजालिस, हसास मकामात, जवाबबंदी और जिलाबंदी समेत तमाम मालूमात पोर्टल पर दस्तयाब होंगी। तमाम अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स 5 योम में तमाम मालूमात ई पोर्टल डैशबोर्ड पर दर्ज करें। आईजी पंजाब मुहर्रम सिक्योरिटी में मदद के लिए फौज और रेंजर्स की मतलूबा तादाद बारे इत्तला करें। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। चिन्योट में डीआईजी मोहम्मद अली निकोकारा और सियासी शख्सियत मियां इमरान निकोकारा की वालिदा का इंतकाल। इजहार ताज़ियत के लिए शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की ताज़ियत और फातिह खानी की रुकन कौमी असम्बली मुदस्सिर कयूम, मारूफ सनतकार चौधरी मसूद इकबाल ने भी ताज़ियत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा और सेक्रेटरी फाइनेंस इमदादुल्लाह बोसाल का भी इजहार अफसोस। चेयरमैन ट्रेडर डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान चौधरी फैज अहमद चौधरी ने भी शिरकत की। साबिक MPA महर सकलैन, अनवर सिपरा, जिले सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सैयद कलीम अली अमीर की ताज़ियत, फातिह खानी, एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग, हुमायूं बशीर तारड़ की ताज़ियत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर ने भी इजहार ताज़ियत किया। आपको फिर से अपडेट करते चले कि चिन्योट में डीआईजी मोहम्मद अली निकोकारा और सियासी शख्सियत मियां इमरान निकोकारा की वालिदा का इंतकाल। इजहार ताज़ियत के लिए शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की ताज़ियत और फातिह खानी की। अब आपको खबर दें, महकमा तालीम पंजाब में हेड मास्टर की तैनाती के ऐलान पर असातिज़ा में तशवीश की लहर दौड़ गई। सर्विस रोड्स के मुताबिक 65% सीटों पर SST असातिज़ा को हेड मास्टर लगाना था। कई साल से तरक्कियां न मिलने पर सीटें खाली हैं। असातिज़ा तंजीमों ने डायरेक्ट सिलेक्शन की बजाय सीनियरिटी की बुनियाद पर प्रमोशन का मुतालबा कर दिया है। अपडेट करते चले आपको कि महकमा तालीम पंजाब में हेड मास्टर की तैनाती के ऐलान पर असातिज़ा में तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से।
कि महकमा तालीम पंजाब की तरफ से हालिया अनाउंसमेंट की गई कि तमाम स्कूलों में जो हेड मास्टर्स हैं वो टेस्ट और इंटरव्यू के बाद तैनात किए जाएंगे, जिस पर असातिज़ा कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि कवानीन के मुताबिक 67% असातिज़ा और हेड्स की सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रमोशन के बाद वहां पर असातिज़ा को तरक्की देकर वहां पर जिम्मेदारी सौंपना है। लेकिन पिछले कई सालों से एसएसटी असातिज़ा को तरक्कियां नहीं दी गई, जिसके बायस असातिज़ा से हेड की तैनाती की मुतअद्दिद सीटें ताहाल खाली हैं। इस हवाले से असातिज़ा कम्युनिटी की तरफ से ये डिमांड की गई है पंजाब हुकूमत से और वज़ीर तालीम से कि प्रमोशन कोटा के जितने भी सीटें खाली पड़ी हैं, बिलखसूस हेड मास्टर्स की, वहाँ पर एसएसटी असातिज़ा को सीनियरिटी की बुनियाद पर महकमाना तरक्कियाँ देकर हेड लगाए जाएँ, ना कि वहाँ पर डायरेक्ट हेड मास्टर के लिए दरख्वास्तें वसूल करके वहाँ पर डायरेक्ट हेड मास्टर की तैनाती की जाए, जिससे यकीनी तौर पर हौसला शिकनी होगी उन सीनियर असातिज़ा की जो कई सालों से अपनी प्रमोशन का वेट कर रहे थे और प्रमोशन कोटा पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं असातिज़ा को तरक्कियाँ दी जाए जो कि सीनियरिटी में ऊपर वाले नंबरों पर हैं। इस हवाले से तमाम जो असातिज़ा तंजीमें हैं उनकी तरफ से ये डिमांड की गई है हुकूमत से कि वो टेस्ट और इंटरव्यू की बजाय महकमाना तरक्कियां हैं उन पर फोकस करे, क्योंकि पिछले कई सालों से एसएसटी असातिज़ा की बतौर हेड मास्टर प्रमोशन नहीं हो सकी, जिसके बायस सिर्फ फैसलाबाद में भी तकरीबन 275 हेड मास्टर की सीटें खाली हैं। तो इस हवाले से फिलफौर हुकूमत जो है वो प्रमोशन पर फोकस करे और एसएसटी असातिज़ा को सीनियरिटी की बुनियाद पर हेड्स तैनात करे। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में फौत शुदा ओएसटी मुलाजिमीन के वर्सा की माली मावनत और दीगर अलाउंसेस की वेरिफिकेशन का फैसला डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस ने जांच पड़ताल के लिए मरासला जारी कर दिया, जिसके तहत वर्सा को तमाम रिकॉर्ड फराहम करना होगा और हर 6 माह बाद फौत शुदा मुलाजिमीन का रिकॉर्ड देना होगा। अपडेट करते चले आपको कि जिसके तहत वर्सा को तमाम रिकॉर्ड फराहम करना होगा और हर 6 माह बाद फौत शुदा मुलाजिमीन का रिकॉर्ड देना होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। के दौरान वफात पाने वाले एसडीओ जो हैं उनकी वर्सा और उसकी माली मुआवनत समेत दीगर जो अलाउंस की मद में जितनी भी रकूम थी उसको रोकने के हवाले से अहम फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की जानिब से वेरिफिकेशन का अमल जो है उसकी हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम तर जितने भी दौरान सर्विस वफात पाने वाले जो एसडीओ हैं उनकी जो वर्सा हैं उनकी माली मुआवनत अलाउंस में दीगर जितनी भी मराहत हैं उस हवाले से हर 6 माह बाद 10 सर्टिफिकेट्स में दीगर जितने भी क्राइटेरिया वो जमा करवानी होगी। और इससे कबल जो है 1 साल का एक मैनुअल डॉक्यूमेंट्स था जिसको रोकने के हवाले से अकाउंट डिपार्टमेंट की जानिब से मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि हर 6 माह बाद रिकॉर्ड को वेरिफिकेशन चेक करने के बाद वर्सा की माली मुआवनत अलाउंस में दीगर जितनी मराहत देने के हवाले से इक़दाम है उसको चेक एंड बैलेंस किया जाएगा और फिल वक्त जो है तमाम तर जो मराहत अलाउंस में जितनी भी दीगर फैसिलिटी थी माली मुआवनत उसको रोकने का फैसला किया गया। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह में सरकारी कॉलोनी के रिहायशी 30 साल से बुनियादी सहूलियात से महरूम। कॉलोनी में पानी का इंतजाम है, न बिजली फराहम की जा सकी। एमपीए अमजद अली जावेद की निशानदही पर हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी करने का ऐलान। सरकारी कॉलोनी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। तफसीलात मुबशर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में देखिए। टोबा टेक सिंह में 300 से जायद घरों के मकीनों को दीगर सहूलियात भी नसीब न हो सकी। सरकारी हाउसिंग कॉलोनी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब कर दिया गया, लेकिन यहाँ बिजली ही मौजूद नहीं। बिजली की सहूलत न होने से डिस्पोजल वर्क्स भी नकारा हो गया। सीवरेज का निजाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है, जिससे सरकारी कॉलोनी के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। एमपीए अमजद अली जावेद की निशानदही पर पंजाब हुकूमत ने फंड्स जारी करने का ऐलान कर दिया। सरकारी कॉलोनी का तमाम रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। मकीनों का कहना था कि कॉलोनी में बिजली है, न ही पानी का कोई इंतजाम मौजूद है। कई साल से कॉलोनी में ऐसे ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पे बिजली नहीं है, खंबे डले हुए हैं लेकिन बिजली नहीं है। सीवरेज कोई अच्छे से नहीं है, कोई प्रॉपर तरीके से कोई भी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। यहाँ पे जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो यहाँ पे इनको मुयस्सर करनी चाहिए। शहरियों का कहना था कि सरकारी कॉलोनी में कई साल से बिजली का मसला हल नहीं हो सका। कॉलोनी में खंबे तो लगे हैं लेकिन बिजली फराहम नहीं की गई। पीने के पानी के लिए भी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे लाइट नाम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे बिजली बिल्कुल भी नहीं है और पानी का निज़ाम कोई भी नहीं है। गैस तो वैसे ही नहीं है हमारे मुल्क में, मगर पानी जो है वो हमें पानी भी नहीं मिलता। हम यहाँ पे ज़मीनी पानी है वही यूज़ करते हैं और बिजली बिल्कुल भी नहीं है इधर। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से सरकारी कॉलोनी में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में जामे चिश्तिया चौक में ट्रैफिक सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। जो 2 साल कबल गैर फाल हालत में मौजूद थे, सिग्नल्स की अदम मौजूदगी के बायस यहाँ हादसा रोज का
معمول بن چکے ہیں۔ ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ شہری روزانہ کی بنیاد پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد کامران سعید سے۔ جی بالکل، یہ کوئی آج سے نہیں بلکہ 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ یہاں پر ٹریفک سگنلز سرے سے ناپید ہیں، یہاں پر موجود ہی نہیں ہے ٹریفک سگنل کا جو پول ہوتا ہے، یہ ٹریفک سگنلز کا کوئی آثار تک باقی نہیں رہا یہاں پر۔ یہ ٹریفک سگنلز کہاں گئے، کون لے گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنا، اگر اس کو کوئی اتار کر لے گیا یا خراب ہو گئے تو وہ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن ابھی تک گزشتہ 2 سال کے عرصے میں یہاں پر ٹریفک سگنلز کی تنصیب کو کرنے کی کوئی کوشش نہیں دیکھی گئی، جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کا بڑا ہی شدید مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، اور ٹریفک سگنلز نہ ہونے کے باعث حادثات بھی روزانہ کا معمول ہے، جس میں ظاہر ہے کہ شہریوں کی جان اور مال دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔